जय माता दी। ग्रहों की सीरीज के अंदर आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं देव गुरु बृहस्पति के विषय के ऊपर। दोस्तों, बृहस्पति देव हमारे ज्ञान के सूचक ग्रह माने जाते हैं। हर तरह का भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान यह बृहस्पति देव से ही देखा जाता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में देव गुरु बृहस्पति हमारे आध्यात्मिक गुरुजनों के, हमारे धार्मिक गुरुजनों के जैसे पंडित जी, पुरोहित जी, आचार्य जी, ज्योतिषी के कार्यक्रम माने जाते हैं और हमारे भौतिक गुरु, अध्यापक, शिक्षक आदि के, ट्रेनर आदि के कार्यक्रम माने जाते हैं। हमारे घरों में होने वाले हर तरह के रस्मों रीति रिवाज, हर तरह के संस्कार ये बृहस्पति से ही देखे जाते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हवा और ऑक्सीजन ये बृहस्पति से ही देखी जाती है। अतः हमारे श्वासों पर और हमारे श्वास प्रक्रिया पर बृहस्पति का ही एकाधिकार होता है। बृहस्पति देव हमारे धन के, हमारे ज्ञान के, हमारे भाग्य के और हमारे लाभ के भी कारक माने जाते हैं। जन्म पत्रिका के अंदर बृहस्पति देव की शुभ अवस्था के कारण व्यक्ति चरित्रवान, विद्वान, तर्कशील, क्षमाशील और सौम्य स्वभाव की प्रवृत्ति का होता है। यदि जन्म पत्रिका के अंदर बृहस्पति देव शुभ अवस्था में होते हैं तो इससे जातक को अध्यापन, लेखन आदि के कार्य के अंदर, धर्म कर्म के कार्य के अंदर और ज्योतिष के फील्ड के अंदर बहुत ख्याति प्राप्त होती है। किंतु इसके विपरीत यदि बृहस्पति देव हमारी जन्म पत्रिका के अंदर शुभ अवस्था में या शुभ घरों में नहीं होते हैं तो इससे व्यक्ति की जो पढ़ाई लिखाई होती है वह बाधित हो जाती है। किसी न किसी कारण से उसके पढ़ाई लिखाई में, शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न हो ही जाते हैं। बृहस्पति देव की अशुभ अवस्था के कारण व्यक्ति अपने घर के बड़े बुजुर्गों के सुखों से वंचित रह जाता है। जहाँ तो ऐसा व्यक्ति अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान करने वाला, निरादर करने वाला होता है, जहाँ तो ऐसे जातक के जन्म के बाद वे अपने बड़े बुजुर्गों से दूर हो जाता है। बृहस्पति देव की अशुभ अवस्था के कारण व्यक्ति के चरित्र पर बार बार सवाल उठाए जाते हैं। ऐसा व्यक्ति अकारण ही बदनाम हो जाता है। यदि हमारी जन्म पत्रिका के अंदर बृहस्पति देव अशुभ अवस्था में होते हैं तो इससे हमारी श्वास प्रक्रिया भी बाधित हो जाती है। व्यक्ति को सांस लेने में घुटन महसूस होती है और ऐसे जातक को जिसका कि बृहस्पति अशुभ अवस्था में होता है, इन लोगों को साइनस की, अस्थमा की, दमा आदि की और जॉन्डिस जो पीलिया आदि की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, उपाय क्या है? आज की वीडियो के अंदर हम आपके साथ बृहस्पति के 10 उपाय साझा करेंगे। ये जर्नल उपाय हैं, इनको कोई भी करके इनका लाभ उठा सकता है। पहला उपाय, दोस्तों, बृहस्पति देव हमारे घर के बड़े बुजुर्गों के कारक ग्रह हैं। यदि कोई भी जातक अपने माता पिता का, अपने बड़े बुजुर्गों का और आस पड़ोस में रहने वाले भी बड़े बुजुर्गों का सत्कार करता है, चरण छू करके आशीर्वाद ग्रहण करता है, तो इससे बृहस्पति देव हमें हमेशा शुभ परिणाम ही देते हैं। बृहस्पति देव हमारे ज्ञान के भी कारक माने जाते हैं। यदि हम दिन में कुछ समय ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो इससे भी हमारा बृहस्पति हमें बहुत शुभ परिणाम देना प्रारंभ कर देता है। तीसरा उपाय, अपने कुल पुरोहित जी को, जब मंदिर के पंडित जी को बृहस्पति की सुबह, वीरवार की सुबह पीली वस्तुओं का दान करना। चौथा उपाय, किसी भी शुभ काम पे जाते समय या शुभ कार्य को करने से पहले अपनी नाक को साफ करके कार्य को प्रारंभ करना, और यदि बचपन में ही नाक का पानी खुश्क हो जावे तो ये बृहस्पति शुभ के संकेत माने जाते हैं। पांचवा उपाय, केले के वृक्ष की पूजा करना या पीपल के वृक्ष के ऊपर दूध पानी चढ़ा करके पीपल के पेड़ के तने के ऊपर कच्चा पीला सूत्र लपेटना। छठा उपाय, अपने कानों के अंदर सोना धारण करना और गले के अंदर भी सोने की चेन को धारण करना। सातवां उपाय, केसर का तिलक माथे, जुबान और नाभि पर लगाना और सिर पर चोटी को रखना। आठवां उपाय, गले में किसी भी तरह की
कोई माला को, रुद्राक्ष को, तावीज को, यंत्र को धारण यदि हम नहीं करते हैं तो इससे बृहस्पति देव हमें नेक परिणाम ही कुंडली में देते रहते हैं। 9वां उपाय, हर तरह के निषिद्ध कार्यों से परहेज करना। मांस, मछली, अंडा, पर स्त्री गमन से दूर रहना। यदि हम निषिद्ध कार्यों से दूर रहते हैं तो बृहस्पति देव हमें हमेशा शुभ परिणाम ही देते रहते हैं। 10वां और अंतिम उपाय, देव गुरु बृहस्पति देव हमारे दिवंगत पितरों के भी कार्यक्रम माने जाते हैं। यदि हम समय समय पर अपने दिवंगत पितरों के नाम पर कुछ दान पुण्य करते हैं, पितृ तर्पण करते हैं, उनके नाम से श्राद्ध, गया श्राद्ध आदि करते हैं, तो इससे हमें पितरों की अनुकंपा तो प्राप्त होती ही है और कुंडली में हमारे बृहस्पति देव भी शुभ हो जाते हैं। दोस्तों, ये जितने भी उपाय हैं ये सारे जनरल उपाय हैं। यदि हम इन उपायों को कर लेते हैं तो इससे कुंडली में चाहे बृहस्पति देव हमें अशुभ दिखाई क्यों ना दे रहे हों, लेकिन हमें हमेशा शुभ परिणाम ही देंगे। दोस्तों, हमारे द्वारा बताई हुई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माता दी।